नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज हम 29 मई 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जानने के लिए बने रहे वीडियो में बताएंगे हम आपको क्या ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में हम जानेंगे कोरोना का कहर किस तरह से बरस रहा है, लॉकडाउन 5 को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है और अगर आपके साथ भी ठगी हो सकती है तो जाने ये नियम ठगी से कैसे बच सकते हैं आप अब जान सकते हैं वीडियो में। और कब खोलेंगे स्कूल और कॉलेज, मंदिर मस्जिद कब खोलेंगे, मौसम विभाग को लेकर क्या न्यूज़ आ रही है, कैसे आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं, इन सभी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए इससे पहले हम चीनी बीमारी का आंकड़ा चेक कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि चीनी बीमारी का क्या आंकड़ा चल रहा है। देश भर में कोरोना का पैर तेज़ी से पसर ही रहा है, कोई जगह ऐसी नहीं रह गई, हर जगह कोरोना तेज़ी से फैल चुका है। इंडिया में कोरोना का आंकड़ा 1,65,362 हो चुका है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 4,711 और उसमें से 70,788 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट 94% हो चुका है और जिसमें से डेथ जो हो चुकी है उसके 6% तक मरने वालों की संख्या हो चुकी है। जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं यह आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा 1,65,362 अभी हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ में। आज हम तमाम आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताएंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। कैसे आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए ये भी हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कब खोलेंगे देश में स्कूल और कॉलेज, सभी को इंतज़ार है स्कूल कॉलेज कब खोलेंगे। तो आज ही हम आपके सवाल का जवाब लेकर आ गए हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। केंद्र सरकार लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ाती ही जा रही है। इसी को देखते अब देशवासी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार स्कूल और कॉलेज भी खोलने की घोषणा कर देगी। अब खबरें ये निकल के आ रही हैं कि केंद्र सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्कूल जुलाई तक खोलने जाने के संबंध में आदेश दे सकती है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी कोई भी इसकी सूचना नहीं आई है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा निकल के आ रहा है कि ये स्कूल और कॉलेज जुलाई तक खोल सकते हैं। चलिए अगली खबर में हम आपको बताते हैं लॉकडाउन को लेकर क्या खबर आ रही है। 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा सकती है। हालांकि इसका पूरा फोकस देश के उन 11 शहरों पर होगा जहां चीनी बीमारी के लगभग 70% मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया गया कि लॉकडाउन के अगले चरण में बढ़ाया जा सकता है और ये 11 शहरों पर केंद्रित रह सकता है जहां देश भर के 70% मामले सामने आए। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता 6 प्रमुख मेट्रो शहर के अलावा पुणे, ठाणे, जयपुर, सूरत और इंदौर आदि शामिल हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के 5वें चरण को लेकर चल रही खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन 5 भी जल्द ही 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। चलिए अगर आपके साथ भी ठगी हो जाए तो कैसे आप बच सकते हैं, कैसे सावधानी रह सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इसी बीच एक बेहद ज़रूरी खबर सामने निकल के आ रही है। अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर जान लें, पेटीएम के ग्राहक सावधान, भूल कर भी ना करें ऐसा, नहीं तो हैक हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसी में कोई ना कोई चीज़ का लेन देन के लिए नकद पेमेंट करने से हिचक रहे हैं। लोग नकद पेमेंट की जगह ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते ऑनलाइन ठगी भी निकल के आ रही है। ऐसे ही कुछ ऑनलाइन ठगी का मामला हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिसके लोग ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम जैसी ऐप का वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ऐसे में सभी को सचेत रहने की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे में पेटीएम की ओर से लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए और पैसा दोगुना करने वाली खबर से बच के रहें। लोगों को साइबर क्राइम को सचेत रहते हुए पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का एक ट्वीट है। इस ट्वीट में उन्होंने लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचने को कहा है। एक नए तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता चला है। इस पोस्ट में पेटीएम यूज़र को पैसा दुगना करने का वादा करके ठगा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं
जब पेटीएम के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है, ये पेटीएम ने पहले कई बार लोगों को आग्रह भी किया है। इससे पहले भी पेटीएम की ओर से लोगों को आग्रह किया जा चुका है। चलिए अगली खबर में जान सकते हैं कैसे आप 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल के आ रहा है। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। सरकार दे रही है आरोग्य सेतु ऐप से 1 लाख रुपए जीतने का मौका। अगर आप भी आरोग्य सेतु ऐप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, हालांकि सरकार ने सभी को रिकमेंड किया है कि हर लोग इसे यूज करें, तो अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके लिए एक भारी अवसर निकल के आ रहा है। सरकार ने इस अवसर को लाभ देने के लिए चिंताओं को देखते हुए मंगलवार को इसके स्रोत कोड को सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदायों की ओर से जांच परख करने के लिए खोलने की घोषणा की है। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वाले को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। अगर आप भी इस ऐप की खामियां बता सकते हैं तो आप भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। हालांकि इसमें कई श्रेणी के पुरस्कार आपको मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप इस ऐप को यूज़ कीजिए और इसकी खामियां बताइए। इसके निजी डाटा चुराने, निजी ज़िंदगी के बारे में ताक झाँक करने का भी आरोप लगाया गया है। इस सरकार ने इन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए ये कदम उठाया कि इसमें खामी का पता लगाने वाले और इसके कार्यक्रम सुधार के सुझाव देने वाले के लिए पुरस्कार रखे गए हैं। हालांकि इसको लेके इसमें बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप की वजह से कि इस पर डाटा लीक हो रहा है, बहुत लोग ठगी कर रहे हैं। इसमें क्या खामियां हैं, ये खामियां आपको पता लगानी है और जल्द ही 1 लाख रुपए आपके होंगे। इसके साथ में 3 श्रेणियों में का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए बढ़ती है अगले खबर की तरफ। इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान, 1 जून से खुलेंगे मंदिर, मस्जिद और चर्च। इस बार लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह की छूट भी दी है, लेकिन सभी तरह के आध्यात्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में बंद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम 31 मई के बाद सभी मंदिर, मस्जिद और चर्च खोल देंगे। यहाँ आपको बता दें, मंगलवार को कर्नाटक के हिंदू धार्मिक संस्थान एवं धर्मार्थ दान गुरु मुद्रित मामलों के मंत्री श्रीनिवास पुजारी ने कहा था कि 1 जून से राज्य के सभी मंदिर खोल दिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भी मंदिर के साथ ही मस्जिद और चर्च को भी खोलने का बड़ा ऐलान किया है। ऐसे मामले में हिंदू धार्मिक संस्थान मंत्री पुजारी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के साथ इस मामले पर चर्चा कर ली है, इसी दौरान ये फैसला लिया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर बताते हैं हम। अगली खबर में हम आपको बताएंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आतंक मचाने के बाद यूपी के झांसी में दोबारा पहुंचा टिड्डियों का दल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आतंक मचाने के बाद टिड्डियों का दल बुधवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंच गया। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। झांसी मंडल के कृषि उपनिदेशक कमल कटियार ने बताया कि झांसी की गरौठा तहसील के स्किल गांव के पास शाम करीब 4:30 बजे टिड्डियों का दल एक पहुंचा और उसे भगाने की कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह दल लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। टिड्डियों के हमले की आशंका के मद्देनजर दमकल वाहनों को पहले से ही तैयार किया गया था। इन कीटों को भगाने के लिए कीटनाशकों का गहन छिड़काव भी किया जा रहा है। जानकारी है कि 22 से 24 मई को टिड्डियों के एक बड़े समूह ने झांसी के कुछ इलाकों पर हमला किया था, मगर पहले ही सतर्क प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से अधिक टिड्डियों को मारा दिया गया था। लेकिन अब ये यूपी, हरियाणा और दिल्ली NCR की तरफ बढ़ रहा है। अगली खबर में हम आपको बताएंगे 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद 10वीं क्लास के रिजल्ट की घोषणा कर दी। इसी के साथ 15 लाख से ज़्यादा छात्रों का इंतजार भी खत्म हो गया है। बोर्ड ने छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन और टॉपर्स के इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 30% अंक लाने वाले छात्रों को पास माना गया है। इसी बीच दोस्तों एक बार मौसम का हाल जान लेते हैं। महामारी की मार सह रही दिल्ली अब गर्मी से उबल रही है। 28, 29 और 30 को पर्वतीय मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है और इससे मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आज लू भी चली है। साथ ही अब आंधी तूफान से नुकसान की भी आशंका है। अभी पारा 40 डिग्री तक बना हुआ है। ये बारिश होने के बाद गर्मी में राहत मिल सकती है।
चलिए अगली खबर में हम बताते हैं, नए कानून के बाद मिलेगा श्रमिकों को एक बार घर जाने का किराया। मौजूदा प्रवासी संकट से सीखते हुए सरकार 41 साल के बाद प्रवासी श्रमिकों को परिभाषित करने जा रही है। प्रवासी मजदूरों को कर्मचारी राज्य विभाग बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य तक लाभ पहुँचाने के लिए इस केंद्र के साल के अंत तक कानून बनाने जा रही है। सरकार के नए कदमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान कानूनी ढांचा ठीक नहीं है। प्रवासियों के पलायन के सामने आया कि उनके रोजगार का रिकॉर्ड तक नहीं है, जिसने सरकार को कानून में बदलाव के लिए प्रेरित किया। सूत्रों ने बताया कि इन श्रमिकों को पूरे देश में पोर्टेबिलिटी का लाभ मिलेगा और हर साल एक बार घर जाने का किराया भी दिया जाएगा। इसी तरह की बेहद इंटरेस्टिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमें। आपका बहुत बहुत